अंजाम बखैर होने के लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या मन ذكره شرف للذاكرين ويا من شكره فوز للشاكرين ويا من طاعته نجاة للمطيعين صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر والسنتنا بشكرك عن كل شكر وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة। ऐ वो ज़ात जिसकी याद करने वालों के लिए सरमाया इज़्ज़त, ऐ वो जिसका शुक्रगुजारों के लिए वजह कामरानी, ऐ वो जिसकी फर्माबरदारों के लिए ज़रिया निजात है। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, और हमारे दिलों को अपनी याद में, और हमारी ज़ुबानों को अपने शुक्रिये में, और हमारे आज़ा को अपनी फर्माबरदारी में मसरूफ़ रख कर हर याद, हर शुक्रिये और हर फर्माबरदारी से बेनियाज कर दे। فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلاما لا تدركنا فيه تبعا ولا تلحقنا فيه سئما حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها فصل على محمد وآله। और अगर तूने हमारी मसरूफियतों में कोई फरागत का लम्हा रखा है तो उसे सलामती से हमकिनार कर, इस तरह के नतीजे में कोई गुनाह दामनगीर न हो और ना खस्तगी रूनुमा हो, ताकि बुराइयों को लिखने वाले फरिश्ते इस तरह पलटें कि नामाए आमाल हमारी बुराइयों के जिक्र से खाली हो, और नेकियों को लिखने वाले फरिश्ते हमारी नेकियों को लिखकर मसरूर और शादां वापस हों। और जब हमारी ज़िंदगी के दिन बीत जाएं और सिलसिलाए हयात क़ता हो जाए और तेरी बारगाह में हाजिर होने का बुलावा आए, जिसे बहर हाल आना और जिस पर बहर सूरत लब्बैक कहना है, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा
واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اغترفناها ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهار يوم تبلو أخبار عباده إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك। और हमारे कातिबान आमाल हमारे जिन आमाल का शुमार करें उनमें आखिरी अमल मकबूल तौबा को करार दे कि इसके बाद हमारे इन गुनाहों और हमारी इन मासियतों पर जिनके हम मुर्तकिब हुए हैं सरजनिश न करे। और जब अपने बंदों के हालात जांचे तो इस पर्दे को जो तूने हमारे गुनाहों पर डाल दिया है सबके रूबरू चाक न करे। बेशक जो तुझे बुलाए तू उस पर मेहरबानी करता है और जो तुझे पुकारे तू उसकी सुनता है।